नमस्कार, आचरण न्यूज के साथ मैं हूं टीएन मनीष। सबसे पहले आचरण परिवार की तरफ से बड़े महाराज यानी माधवराव सिंधिया जी की जयंती पर उन्हें नमन। ग्वालियर चंबल संभाग के विकास में माधवराव सिंधिया जी ने जो योगदान दिया है वो कई मायने में कभी नहीं भुलाया जा सकने वाला है। ग्वालियर चंबल संभाग में विकास को नई परिभाषा देने में जिस तरह से माधवराव सिंधिया ने अपनी भूमिका निभाई वो वाकई, चाहे सड़क नेटवर्क की बात करें, उसके सुधार की बात करें, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में ग्वालियर के संस्थानों की स्थापना और देश के मानचित्र के साथ विदेश तक में और विश्व मानचित्र पर ग्वालियर को आगे बढ़ाना, ये जो बात है ये भी कहीं ना कहीं उनके योगदान का हिस्सा रहा। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो इसके विकास में उन्होंने अनेक अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना में अपनी महती भूमिका निभाई, क्योंकि उनके लिए विकास जो है वो राजनीति का सबसे बड़ा मंत्र रहा और जनता की सेवा ही उनके लिए राजनीति जो है वो जनसेवा का माध्यम रही। कृषि और सिंचाई की समस्याओं को ध्यान में रखकर उन्होंने अनेक कृषि परियोजनाओं को केंद्र स्तर पे प्रभावी रहते हुए आगे बढ़ाया। औद्योगिकरण की अगर मैं बात करूं तो ग्वालियर चंबल में औद्योगिक इकाइयों की जो स्थापना हुई उसको प्रोत्साहित किया, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े और हमारे यहाँ मालनपुर और बानमोर जैसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट खुद उनके अंदर एक जुनून की तरह था, क्योंकि वो क्रिकेट, गोल्फ, बैडमिंटन, घुड़सवारी के शौकीन थे। लेकिन क्रिकेट जगत में उन्होंने इतना नाम कमाया कि 90 से 93 तक वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सुप्रीमो के रूप में भी रहे और उन्होंने ग्वालियर चंबल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच हो सके इसके लिए एक बड़े स्टेडियम की सौगात भी कराई। इसके अलावा आम जनों के बीच उनकी जो लोकप्रियता थी वो बहुत ज़्यादा इसलिए भी थी क्योंकि वो लोगों के लिए बड़े महाराज प्यार से थे। उनको कभी भी लोग जो है इस रूप में नहीं देखते थे कि एक राजशाही महाराजा हैं, बल्कि वो ये देखते थे कि ये हमारे अपने परिवार के हैं। और वो हमेशा ये कहते रहे कि ग्वालियर का जन जन मेरे परिजन है, मेरा परिवार का हिस्सा है। और यही परिपाटी अभी उनके युवा पुत्र जो कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी पूरी तरह से निभा रहे हैं। जबकि माधवराव सिंधिया ने अगर हम बात करें तो 26 साल की उम्र में ही जो है वो संसद में कदम रख चुका, तो उनके लिए राजनीति जो है वो आचरण, उनके आचरण में लोकतंत्र था और राजनीति उनके लिए जनसेवा का माध्यम थी। और ग्वालियर चंबल की जनता उनको प्राणों से प्यारी रही और ग्वालियर चंबल का विकास उनकी श्वासों में बसता रहा। तो ऐसे में लगातार कार्यकर्ताओं के बीच वो लोकप्रिय होते गए। यही कारण है कि वो 9 बार लगातार जीते। और रेल मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसे मंत्रालयों में केंद्र स्तर पे देश की उन्होंने सेवा की। और इस दौरान जब भी उनको मौका इस तरह का ऊपर से मिला केंद्र से, तो उन्होंने लगातार ग्वालियर को विकास की नई उड़ान दी। माधवराव सिंधिया साल 86 से 89 तक रेल मंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल रेल विभाग के साथ ही ग्वालियर के विकास को एक नया अध्याय देता है, स्वर्णिम काल माना जाता है। इस दौरान ग्वालियर रेलवे स्टेशन में आमूलचूल परिवर्तन किया, कई ट्रेन दी और इसके साथ ही शताब्दी एक्सप्रेस की जब उन्होंने शुरुआत की तो उनकी परिकल्पना में उस दौर में भी बुलेट ट्रेन कहीं ना कहीं थी। औद्योगिक क्षेत्र की बात, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने औद्योगिक इकाइयों को हमेशा ग्वालियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। बड़े बड़े जो कारोबारी घराने थे उनको ग्वालियर चंबल में इन्वेस्टमेंट के लिए राजी किया। मालनपुर और बानमोर में कई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना देश विदेश की बड़ी कंपनियों से निवेश करा के किया। स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के लिए सिथौली में रेलवे स्प्रिंग कारखाना भी बड़े महाराज यानी माधवराव सिंधिया जी की देन रही। तो क्रिकेट, गोल्फ, बैडमिंटन के शौकीन सिंधिया खेलों को बढ़ावा देते रहे। उनका ये मानना था कि देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी जो है देश का नाम कमाएं, इसलिए उन्होंने LNUIP की भी स्थापना ग्वालियर को दी, जो कि एक
बहुत बड़ा आधुनिक खेल संस्थान है और यहाँ से खेल के तमाम बड़े खिलाड़ियों के अलावा विशेषज्ञ लगातार निकलते हैं। तो ऐसे में उन्होंने जब मानव संसाधन विकास मंत्री रहे तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और प्रबंध संस्थान की स्थापना कराई, IITN दिया, IHM जैसे बड़े आधुनिक शिक्षा वाले संस्थान की सौगात भी ग्वालियर को दी। राजनीति में जनता को केंद्र में रखकर विकास को गति देने की उनकी परंपरा को अब उनके सुपुत्र केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी शिद्दत से आगे बढ़ा रहे हैं और वे ये मानते हैं कि उन्हें पिता और दादी से जो विरासत में जनसेवा मिली है वो जनसेवा ही उनके लिए सबसे बड़ी है और राजनीति इस सिंधिया परिवार के लिए जन सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। तो ऐसे में माधवराव सिंधिया जो अब हमारे बीच नहीं हैं और 30 सितंबर 2001 को काल के क्रूर हाथों ने हमसे उन्हें सदा के लिए छीन लिया और एक बहुत बड़ा राजनीति का सितारा असमय काल के गाल में समा गया, जिसका दर्द ग्वालियर चंबल वासियों में आज भी रह रहकर उठता है और आज भी जब भी उनका जिक्र होता है तो उनके चाहने वालों की आंखें पनीली हो जाती है। तो ऐसे बड़े महाराज माधवराव सिंधिया को आचरण परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।